झुंझुनू की सूरजगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से एक ही गैंग के 4 बदमाशों को दबोचा है। उनके पास से 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि चारों बदमाशों अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए प्लान तैयार कर चुके थे। इसके लिए ही हथियार लेकर आए थे। वहीं सूरजगढ़ से वे जोधपुर जाने वाले थे, जहाँ पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पकड़े गए 4 बदमाशों में से 2 गंगापुर सिटी में हुई फायरिंग की वारदात में वांछित हैं। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि बीती रात को डीएसटी को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश सूरजगढ़ कस्बे में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने फरट चौराहे पर नाकाबंदी की। यहां पर एक कार को रोका गया और उसमें बैठे युवकों से पूछताछ की तो वे सही से जवाब नहीं दे पाए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। कार में बैठे व्यक्तियों के नाम पते पूछे गए और वो आदतन बदमाश सूरजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 1 निवासी योगेश उर्फ योगी नायक, इसी वार्ड का संदीप उर्फ दीपू उर्फ दीपक नायक तथा जाखोद निवासी सुमेर सिंह उर्फ शेरा कुम्हार था, जिन्हें आर्म्स एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक कार और 62,380 रुपए कैश जब्त किए गए। इन आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर इनके ही एक साथी उदयपुर वाटी थाना इलाके के डाकला की ढाणी निवासी अजय सैनी को भी पुलिस ने सूरजगढ़ कस्बे से गांधी चौक से गिरफ्तार किया, जिसके पास से भी पुलिस को एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। चारों के चारों आरोपी आतंक बदमाश हैं। इनमें से योगेश उर्फ योगी पर 15, संदीप उर्फ दीपू पर 14, सुमेर सिंह उर्फ शेरा पर 10 तथा अजय सैनी पर झुंझुनू जिले के विभिन्न थानों में 5 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वे जोधपुर में एक लूट की वारदात करने के फिराक में थे। इसके लिए वे लूट की जाने वाली जगह की रैकी करके आ चुके थे। अब लूट की वारदात को अंजाम देने जोधपुर जाने वाले थे। इसके अलावा बदमाशों की 3 अलग अलग लोगों के साथ व्यक्तिगत रंजिश चल रही है, इसलिए तीनों की हत्या करने का भी प्लान बना चुके थे। जिन तीनों की हत्या की जानी है उनमें से एक फिलहाल जेल में है, जो जेल से छूटने वाला है। इसलिए चारों बदमाशों ने अपने दुश्मन को जान से खत्म करने का प्लान बना रखा था। फिलहाल आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान के अंतर्गत हमारे पास ये सूचना आई कि सूरजगढ़ इलाके में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट है, जिनके पास हथियार हो सकता है और वो कोई घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर डीएसटी और सूरजगढ़ थाने की एक स्पेशल टीम बनाई गई और उनके द्वारा 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया, जो कि स्विफ्ट कार में घूम रहे थे। इन 3 व्यक्तियों का नाम है योगेश, दीपू और सुमेर। इनकी जब चेकिंग की गई तो इनके पास से एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस मिले। प्रारंभिक जो पूछताछ इनसे फिर की गई उसमें एक अजय सैनी नामक एक और व्यक्ति का नाम आया। हमारी टीम अजय सैनी के पीछे भी लगी और फिर इसको भी डिटेन किया गया, जिसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। तो 2 अलग अलग कार्रवाई में हमारी जिला स्पेशल टीम और सूरजगढ़ थाने के द्वारा टोटल 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ इनके पास से 62,380 रुपये कैश भी जब्त किया गया है और इनकी गाड़ी को भी सीज किया गया है। इनसे जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं, इसमें इन्होंने ये बताया है कि इनकी एक लूट करने की योजना थी, साथ ही साथ ये 3 हत्याएं करने की भी योजना बना रहे थे। ये बता दूं मैं कि ये चारों के चारों योगेश, दीपू, सुमेर और अजय सैनी, ये चारों के चारों आदतन अपराधी हैं। इनके विरुद्ध कुल मिलाकर चारों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो कुल मिलाकर 44 प्रकरण अलग अलग धाराओं में, आर्म्स एक्ट हो गया, 307 हो गया, लूट और डकैती हो गई, करीब 44 प्रकरण दर्ज हैं। और साथ ही साथ योगेश और दीपू ये गंगापुर सिटी में फायरिंग के प्रकरण में भी वांछित है।